फल और सब्जियां मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। फलों और सब्जियों में महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल और फाइबर होते हैं। फलों और सब्जियों से भरपूर डाइट कैंसर जैसी घातक, डायबिटीज और हृदय से संबंधित रोगों से बचाने में मदद करती हैं। वैसे तो फलों और सब्जियों में कई प्रकार के कीट और रोग लगते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी कीट के बारे में, जो हर साल अरबों रुपये का नुकसान करती हैं। अगर फलों की बात की जाए तो फ्रूट फ्लाई अमरूद, आम, नींबू, केला, एवोकाडो और पपीता में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की मादा मक्खी अंडे देने के लिए ऐसे फलों को चुनती है जो कि पकने को तैयार हों या फिर पक गए हों। मादा मक्खियों के पिछले हिस्से में एक सुई के आकार का अंग होता है जिसे ओविपोजिटर कहा जाता है। इसकी मदद से ये फलों में अंडे देती हैं। जिन फलों और सब्जियों में फ्रूट फ्लाई अंडे देती हैं, उनकी सतह पर छोटे छोटे काले धसे हुए दाग दिखाई देते हैं और ऐसे फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। ऐसे फल बाहर से दिखने में तो बड़े स्वस्थ और साफ नजर आते हैं, लेकिन जब आप इन्हें काट कर देखेंगे तो इनके अंदर इस कीट के बहुत सारे मैगट आपको दिखाई देंगे। मादा कीट एक बार में 5 से 10 अंडे देती है और इनके अंडे केले के आकार के होते हैं। अंडे देने के 1-2 दिन बाद ही अंडों से मैगट निकल आते हैं जो फल को अंदर से खाने लगते हैं। इस कीट के अंडे देने की प्रक्रिया में फलों पर कई छेद हो जाते हैं और जिनसे जीवाणु और फफूंद अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण फल अंदर से सड़ने लगते हैं और ऐसे फलों से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध भी आती है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो फ्रूट फ्लाई कीट सबसे ज़्यादा कद्दू वर्गीय फसलों जैसे कद्दू, खीरा, लौकी, परवल, तुरई, करेला, तरबूज, खरबूज और अन्य कद्दू वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मादा कीट ज़्यादातर फलों और सब्जियों के कोमल हिस्सों या फिर जहां पर चोट लगी हो ऐसे हिस्सों को अंडे देने के लिए चुनती है। फ्रूट फ्लाई कीट की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन हम फलों की बात करें तो इसमें बैक्ट्रोसीरा डोर्सालिस और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इसमें बैक्ट्रोसीरा कुकुरबिटेई आमतौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में खास तौर पर से अंडे देने की प्रक्रिया में फलों से पानी जैसा स्रावित होता है या फिर आप इसको गोंद भी कह सकते हैं, जिससे इनके अंडों को भी सुरक्षा मिलती है। फ्रूट फ्लाई के मैगट बड़े ही फुर्तीले होते हैं जो फलों से छिटक कर जमीन पर आ जाते हैं और वहीं ये फिर प्यूपा अवस्था में आ जाते हैं। फ्रूट फ्लाई के मैगट मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर प्यूपा की अवस्था में आते हैं। इनके प्यूपा से 10 से 12 दिनों में ही वयस्क निकल जाते हैं। अब बात करते हैं इस कीट की रोकथाम के बारे में। इस कीट से ग्रसित जितने भी फल हैं उन सबको इकट्ठा करके आपने नष्ट कर देना है या फिर गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबा देना है। फ्रूट फ्लाई कीट की रोकथाम का सबसे आसान, प्रभावी और ऑर्गेनिक तरीका है फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। ये आपको बाजार में या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे।
ये 100 से 200 रुपये के मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस कीट की रोकथाम कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई के ट्रैप फलों के लिए अलग से आते हैं और कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए अलग से आते हैं, जो कि 1 एकड़ में 10 से 12 लगते हैं और 1 हेक्टेयर में करीबन 25 तक ये लगाए जाते हैं। इस तरह के फेरोमोन ट्रैप फूल आने से पहले लगाए जाते हैं और फल या सब्जियों की तुड़ाई तक इसको खेतों में लगाए रखना होता है। इस ट्रैप को मिथाइल यूजिनॉल ल्यूर और कीटनाशक जैसे मेलाथियान या डाइक्लोरबॉस और इथाइल अल्कोहल या एसीटोन के मिश्रण में लकड़ी के गुटकों को डुबाकर बनाया जाता है। इसे आप घर में भी बना सकते हैं। इसमें नर कीट मादा की गंध समझकर ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं और निषेचन की क्रिया न हो पाने के कारण इनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे हमारे फल और सब्जी फसलें बच जाती हैं। फ्रूट फ्लाई की रोकथाम के लिए आप डेल्टा या येलो स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं, जो 1 हेक्टेयर में 25 लगाने होते हैं।